नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी। जिस प्रकार से आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह जो मनाया जा रहा था, राजकीय समारोह मनाया जा रहा था, वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बार फिर से बीजेपी का प्रेम छलका। किस प्रकार से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उनको मानते थे, किस प्रकार से उनको कई विभागों की जिम्मेवारी दी थी, वैसे में यह बातें मुख्यमंत्री जी ने तब कही है जब लगातार कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से, खास करके जो दिल्ली की बैठक हुई, खड़गे जी का जो नाम लिया गया, उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से नाराज हैं। वैसे में क्या एक बार फिर से बीजेपी का प्रेम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी तरफ खींच रहा है। हालांकि लगातार यह भविष्यवाणी की जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के खेमे में जा सकते हैं। हमने लगातार इन बातों पर कहा है कि जदयू के ऊपरी नेतृत्व के द्वारा, यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा इन बातों का खंडन किया गया है, लेकिन अटकलें जारी। क्या कुछ कहते हैं राजेश तिवारी जी, क्या कहेंगे सर? देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो सभी दलों को लेकर के चलते थे। विचारधारा उनका एक स्पष्ट विचारधारा था। वो गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास करते थे और पार्टी का जो भी कट्टरता लाइन था बीजेपी का, लेकिन वो अपने जो जिस तरह का उनका व्यक्तिगत जो छवि था वो सब दल में सर्वमान्य था। सभी दल के वो नेता उनको सम्मान देते थे और भाव देते थे। वो जो आज क्या भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो भाजपा के जन्मदाता हैं, क्या वो भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शक पर चल रही है? वो समय के साथ सब चीज बदलता है। आज अटल जी का युग नहीं रहा। ये बात नहीं है। क्या युग नहीं रहा है? वक्त के साथ हर चीज बदलता है। वक्त के साथ एकदम बदलता है, लेकिन इतना न मत बदल जाइए कि अपना जो है जमीनें आप खो दीजिए। जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि राजधर्म का पालन करना चाहिए, क्या वो आज राजधर्म का पालन हो रहा है? जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष को हमेशा वैल्यू दिया है अपने राजनीतिक जीवन का अधिकांश समय, या कहिए कि आपको 90% जो है विपक्ष में रहे, और उस अटल बिहारी वाजपेयी को का पार्टी आज सत्ता में हो रहा है और विपक्ष विहीन हो रहा है। आज़ादी के बाद पहला बार ऐसा हुआ कि इतने नंबर ऑफ सांसद जो है निलंबित कर दिए गए हैं। आज स्थिति तो हो गया तो क्या बात में अगर तख्ती लहराइएगा तो बाहर तो जाना हो। अरे तख्ती लहराने की क्या बात है? अगर कोई बात किस बात के लेकर के तख्ती लहराया जा रहा है, किस बात के लेकर उठाया जाए, यही तो सवाल उठाया जा रहा है कि भाई आप जो है हमारा जो जिसके पास पर इशू किया गया उसको आप भी मांग कीजिए। मांग जायज है सर। अगर इस तरह की बात है संसद में सुरक्षा में चुप हुई है तो इसका जवाब आप लोग गृह मंत्री से चाह रहे थे, लेकिन सर तख्ती लेकर के लहराना। अरे तख्ती आप क्यों हम तख्ती लेकर के गए? हम लगातार मांग करते आ रहे हैं, मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी आकर के अपना वक्तव्य दें, सरकार का अपना विचार रखें। गृह मंत्री जी गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, गुजरात में अपना भाषण दे रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, लोकतंत्र के मंदिर में नहीं आ रहे हैं। ये सवाल क्या उठता है? सवाल ये होता है कि ये लोग तरह से, आप कल के पेपर में आप देखे होंगे कि पहला बार ऐसा हुआ कि इतना सवाल जो है उस सवाल को सरकार ने हटा दिया गया। ये क्या है? ये ठीक कहीं हेमा मालिनी जो भाजपा के सांसद हैं कि यू कहीं कि नहीं बड़ा सवाल पूछता था सब, बढ़िया वो हटा, अच्छा इसीलिए उन लोग को हटा दिया। मतलब समस्या ही खत्म, समस्या यही ना बांस रहेगा ना बांसुरी होगा। जैसे आज 10 साल में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी एक भी इंटरव्यू नहीं दिए हैं, ठीक है, दिए हैं तो वो अक्षय कुमार को दिए हैं कि सवाल पूछ रहे हैं कि आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि सारा मीडिया पर प्रधानमंत्री जी ने वही बात है। तो वो कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो सामने सवाल पूछेगा तो कोई ना कोई पूछ देगा। तो इसलिए ये देखिए, हकीकत ये है कि आज देश जो है सबसे ज्यादा खतरा के दौर से गुजर रहा है। आज जिस तरह से आईवास किया जा रहा है, ये कहा जाता है कि आज जो कोई भी है, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवाला को जानते हैं, जो भूखे पेट है वो सिर्फ निवाला को जानते हैं। आज गरीबी दर देखिए, बेरोजगारी देखिए, महंगाई देखिए, जिस तरह से चरम सीमा पर पहुंच गया है। क्या लगता है अनिल जी, क्या इसी तरह का चलते रहेगा? अरे हम लोग को धर्म भी चाहिए, लेकिन हम लोग को जो है उसके बाद ही कुछ, लेकिन आज जिस तरह से बढ़ा चढ़ा करके किया जाए, कट्टरता की ओर जाया जा रहा है, ये हमारा भारतीय संस्कृति नहीं करता। राजेश तिवारी जी, अगर आप ही की बात पर माना जाए तो भूख सबसे बड़ा जो है इंसानियत का शत्रु है। भूख पर आदमी कुछ भी कर सकता है। कहा गया है कि भूखे पेट न भोजन होगा, न कोई काम नहीं होगा। लेकिन
आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री जी 2005 में सत्ता में आए थे पहली बार, प्रचंड बहुमत जनता ने दिया था। 10,000 के रोजगार के लिए कोई बाहर नहीं जाएगा। अगर 10,000 के रोजगार के लिए कोई बाहर नहीं जाता तो आज उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग इस प्रकार की बकवास नहीं करते हैं। बिहारियों को लेकर के, खास करके यूपी के भी हालांकि उन्होंने बात कही है, लेकिन हम सिर्फ बिहार की यहाँ बात करेंगे। बिहारियों को लेकर के उन्होंने जो बात कही है, हिंदी भाषा को लेकर, राष्ट्रभाषा को लेकर के जो बयान उन्होंने दिया है, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप एकदम होना चाहिए। हम लोग इसका कड़ी भर्त्सना करते हैं, जितना उस कार्रवाई होना चाहिए एकदम होना चाहिए। लेकिन स्थिति ये हो जा रहा है ना कि ये लोग शुरुआत कौन किया है, आप शुरू से देखिए। अभी जब कुछ दिन आपको 6 महीना पहले, साल भर पहले जो है बीजेपी का तेलंगाना का जो विधायक था, कर्नाटका का लोग था बीजेपी के, वो क्या बोल रहा था, आप बिहारियों को जो मारा जाता है वो क्यों स्थिति किया है? ये हम लोग शर्मवीर है। हम लोग अपने शर्म के बदौलत जहाँ भी जाते हैं अपना स्थिति, कौन नहीं बाहर जाता है? हम तो अपने देश में जाते हैं। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के लोग तो विदेश में जाता है। पंजाब का लोग बना दीजिए सर कि बाहर बिहार के लोग, किसी राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाए। पंजाब का देखिए, कनाडा में भरा हुआ है सब विदेश में। क्या पंजाब तो डेवलप स्टेट है। लेकिन राजेश तिवारी जी, आपकी बात सही है, बिहार के सभी दलों ने इसकी भर्त्सना की है। कल भी आपने देखा तेजस्वी यादव से लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह तक। लेकिन सवाल उठता है सर कि आप लोग उसी महागठबंधन, उसी इंडिया में हैं, आपके गठबंधन में है, इस प्रकार का बयान दिया है, तो सिर्फ बयानबाजी करने से, सिर्फ निंदा करने से नहीं होगा, कोई ठोस चीज कीजिए बिहारियों को नजर। देखिए, एकदम बिहारियों को नजर आ रहा है। हम लोग उसका पूरा निंदा कर रहे हैं, उसका भर्त्सना कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इसी को स्थिति अगर बनाया जा रहा है, तो अगर इस पर बीजेपी जो राजनीति कर रही है, बीजेपी को देखिए, उसका अपना दल के लोग विरोध कर रहे हैं। गुजरात है नहीं, गुजरात में किस तरह से विरोध हो रहा है, किस तरह से बिहारी को हम बिहारी, इसमें बिहार सब जो है एकदम बदनाम हो रहा है। और इसको लेकर के केंद्र सरकार को ये कानून बनाना चाहिए। ये स्टेट का मामला नहीं है, ये एक, यही तो बात हम कर रहे हैं। अरे नित्यानंद राय जी बोल रहे हैं, अरे नित्यानंद राय जी आप क्या हैं? गृह राज्य मंत्री हैं आप। गृह राज्य मंत्री का क्या काम है? इससे बड़ा पद, इससे बड़ा कोई पद होता है? और गृह मंत्री जी चुपचाप बैठे हुए कर, ये तो बिहारियों का अपमान। अरे बिहार आपका अपमान है, आप बनाइए कानून जो एक दूसरे प्रदेश को जो व्यक्ति को अंदर तो कीजिए, एकदम कीजिए। और ये अगर केंद्र सरकार का, चूंकि उसको राजनीति करना है, वो साउथ नॉर्थ का राजनीति करना, उधर से साफ हो गया है लोग दक्षिण भारत से, तो आप साउथ नॉर्थ कर रहे हैं। आपका सीधा कहना है कि जो भी अपमान हो रहा है इसमें बीजेपी का जो एकदम मौन सहमति है, एकदम मौन सहमति। अगर जो वो कानून बना करके देश में पूरा अगर संसद में पास करे कि किसी भी राज्य में अगर जा रहा है इस तरह से, अगर जो किसी को भी अगर उस राज्य को लेकर के अगर जो कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई आलोचना करता है या अपमानजनक शब्द होता है, तो उस पर जो है मुकदमा चलेगा। ये बनाए केंद्र सरकार, स्टेट का सरकार है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति, एक चीज मानिएगा ना कि यदि बिहार के नेता आप उठा करके देखिए, सिर्फ हम रेल मंत्रालय की अगर बात कर ले तो शुरू से ललित बाबू से लेकर के अभी तक अगर आप देखेंगे तो कम से कम पटना को वर्ल्ड क्लास स्टेशन होना चाहिए। आज अगर बिहारी कहीं बाहर जाते हैं 10,000 करोड़ रोजगार के लिए, क्या यहाँ के नेता दोषी नहीं है? देखिए, जो हम एकदम पहले जिस तरह से हुआ था, लेकिन जो आज स्थिति ये हुआ कि विगत 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उद्योग लगाने के लिए आधारभूत चाहिए, जैसे सड़क चाहिए, सुरक्षा चाहिए, बिजली चाहिए, भजा नहीं रहा है। अरे बिना सड़क में काम हुआ है, अरे तो बिना सड़क का कोई व्यापार लगेगा? 18 तो बिहार में छोटा प्रदेश है, उसके लेकर के सब कुछ हुआ ना, आज हो रहा है। आज देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो बिहार में हुआ था उद्योग में, वो देखिए इन्वेस्टर आने लगा, सबको ही आने लगा, क्योंकि अब यहाँ देख रहा है लोग कि नहीं यहाँ कल बेउरी इलाका में पुलिस कर्मियों को गोली मार दिया। अरे ये घटना पुलिसकर्मी के क्या कर रहे हैं? कहा उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, गुजरात में नहीं, हमारा व्यक्तिगत देखिए कहीं कहीं कुछ इस टाइप के व्यक्तिगत, अभी जो इस घटना को कर रहे थे आप देखिए, जो गंगा पुल के पास हुआ था वो क्या निकला? व्यक्तिगत निकला। तो अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो उसमें कहीं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हम सरकार का ये प्रयास रहता है कि हम लोग सबको मिलकर के इस तरह से जो है क्राइम कंट्रोल को कंट्रोल करें। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो है ही है क्राइम कंट्रोल और करप्शन जो है, हम लोग कोई आरोप नहीं लगता है। यह लगता है कि जब से तेजस्वी यादव को सरकार में लाए हैं तब से क्राइम बढ़ गया। ये देखिए, अब देखिए, अब सबसे मजेदार बात देखिए, अब इसमें देखिए क्या है, हमको लगता है कि बिहार भाजपा वाले लोग को अमित शाह जी से दुश्मनी हो गया है।
क्यों? एकदम दुश्मनी हो गया है। क्योंकि अगर ये बताइए, गृह मंत्रालय द्वारा एनसीआरबी का रिपोर्ट आता है कि 21 में जितने क्राइम हुए बिहार में, ठीक है, उससे ज्यादा क्राइम 22 में हो गया। मीन्स कि हम भाजपा के साथ थे तो क्राइम ज्यादा हो रहा था, जब हम राजद के साथ आ गए तो हमारा क्राइम कम हो गया। तो फिर कहाँ से? ये तो साफ दर्शा रहा है कि सबसे ज्यादा वो भाजपा के समय में हुआ है। उस समय हम लोग ठीक थे और आप गलत हो गए। हम तो आप अगर जो करें तो कहिए अमित शाह जी के साथ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं तो एकदम साफ रहते हैं, गंगा जी में नहा लेते हैं, और जैसे ही अलग होते हैं यही तो बात है। ये रिपोर्ट जब गृह मंत्रालय दे रहा है तो इन लोगों को गृह मंत्री जी पर अपना विश्वास नहीं है। उनको कहिए कि वो इस्तीफा दे दें। एक सवाल कहा जा रहा है कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप लोग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 दिसंबर को है। कहा जा रहा है कि इस बार अध्यक्ष भी ललन बाबू नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री जी से नाराजगी है, आपकी पार्टी का विलय हो जाएगा। गिरिराज सिंह ने दावा कर दिया है। देखिए, गिरिराज सिंह जी का दावा क्या करेंगे? गिरिराज सिंह जी कभी नित्यानंद राय के साथ रहे हैं? कह रहे हैं कि लालू जी सुनिए, वो है क्या ना, कभी योगी जी के, अमित शाह जी के साथ साल भर में देखे हैं? कभी यहाँ जो गुटबाजी इन लोगों का चल रहा है, कब चरम स्थिति में पहुँच जाए वो कोई ठीक नहीं है। ये स्थिति दिखा रहा है। यहाँ एगो प्रोग्राम कर रहा है, सनातन धर्म पर कर रहा है, और जितना है चाहे जो भी ब्राह्मण समाज का सम्मेलन कल कर रहा है लोग, कुछ लोग, और उसमें जो भी ब्राह्मण का अश्वनी चौबे से लेकर के जितने बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है, नीतीश मिश्रा से लेकर के किसी को नहीं बुलाया गया। बुला किसका जा रहा था? नित्यानंद राय का, ठीक है, विवादों में उसमें बुला। ये दिखा रहा है बीजेपी में आपसी गुटबाजी इतना फैला हुआ है, आपस में उन लोगों का यही हो रहा है। कोई अभी सम्राट चौधरी को अध्यक्ष नहीं मान रहा है, बेचारे जो है, देख लीजिए जो अप्रैल में पूरा हो रहा है छोटे मोदी जी का, वो कहीं मंच पर कहीं नजर नहीं आ रहे, खाली सोशल मीडिया पर वो नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे ही बोलते रहते। अब आप बोलते रहो तो वही बात है। अब लेकिन अब वो स्थिति बीजेपी में, ऊपर देख लीजिए नड्डा में उनका स्थिति देख लीजिए, गडकरी जी में, उनमें अपने मोदी जी में अपने तना हुआ है। तो ये स्थिति है। अब हमारे ऊपर, अरे हमारे ओर तो सब, आप हमेशा देखिएगा मुख्यमंत्री जी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखिएगा, प्रदेश अध्यक्ष जी को साथ देखिएगा, हम लोग सबको एक साथ बैठते हैं। तो इन लोगों का आपस में छुपाना है, अपना छुपाना है, तो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अपनी पार्टी का तो गलती आप नहीं मानिएगा। नहीं, गलती नहीं है, सही है, इसमें कोई गलती। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है कि फिर से नीतीश जी के संपर्क में। देखिए, फिर से संपर्क या न संपर्क की बात नहीं है। हमारा पार्टी कभी भी बिहार विकास के साथ है। जिसको आना रहेगा वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तो डिसीजन लेगा कि कैसे करना है। अब क्या है क्या नहीं है शीर्ष हम नहीं जान रहे, लेकिन हमारा पार्टी जो है विकास के साथ है। हमारा पार्टी में किसी भी नेता के प्रति कोई न द्वेष रहता है न भेद रहता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष में कोई बैर भाव नहीं है, कोई दूरी नहीं है। क्या ललन बाबू फिर से बन रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये उस समय कार्यकारिणी में बैठक में निर्णय होगा, ठीक है, कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अभी तो हम नहीं जान रहे, या कोई भी हमको नहीं लगता है कि आने वाला समय बताएगा। में सब ठीक है, हम मनाएंगे कि हमारी दुआ है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि सब ठीक रहे। आखिरी सवाल मेरा है सीतामढ़ी की सीट को लेकर, जिस प्रकार से देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान आया कि हमको बात हो गई है मुख्यमंत्री जी से, हम लड़ेंगे। आप ही के पार्टी के करीब 16 लोग कल ही मिले हैं राणा रणधीर सिंह चौहान के यहाँ, 16 लोग मिले हैं और उन्होंने कहा है कि नहीं, कोई ओबीसी बनना चाहिए, कोई पिछड़ा वर्ग का बनना चाहिए। और इसी को लेकर के आज आपके वित्त मंत्री जो है विजय चौधरी से भी लोगों ने मुलाकात की। क्या माना जाए कि पार्टी में सब ठीक है? एकदम ठीक है। देखिए, हमारा पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। अगर भाजपा जैसा तानाशाही तो है नहीं, जो फरमान जारी कर दिए हो गया। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, एक कार्यकर्ता से लेकर नेता सबको अपना मत प्रकट करने का अधिकार है। अगर वो उस तरह से है तो हमारे शीर्ष नेतृत्व और सीनियर नेता वो देखेंगे, लेकिन ये कोई मैटर नहीं है। हर कोई को अपना अपना विचार प्रकट करने का अधिकार है। वो लोग भी हो सकता है, कुछ लोग होंगे जो अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, अपना शीर्ष नेता से अपना मत बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा मामला है। अब उस पर जो भी डिसीजन होगा पार्टी के हित के लिए होगा। चलिए, धन्यवाद करते थे हमारे साथ राजेश तिवारी जी। शब्दों के बाजीगर राजेश तिवारी अपनी बातों को खूब बढ़िया से घुमाना जानते हैं, लेकिन इतना इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगा। और बिहारियों के अपमान के मुद्दे पर सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर इन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र क्यों नहीं ऐसा कानून बनाता है कि अगर किसी राज्य को लेकर के, किसी क्षेत्र विशेष को लेकर के किसी को अगर अपशब्द कहा जाता है, किसी को
गाली दी जाती है तो उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। राजेश तिवारी के दावे में क्या सच्चाई है, खास करके जदयू को लेकर के इन दिनों जो बिहार की राजनीति में कहा जा रहा है कि कुछ नया, कुछ अजीब सी हलचल जो अभी सुनाई दे रही है, जब ये सामने आएगी तो बिहार की राजनीतिक दिशा बदल सकती है। वैसे में राजेश तिवारी के दावे में क्या सच्चाई है, वक्त बताएगा। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग व्याख्या।